प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता से सोना न खरीदने और खाद्य तेल का कम उपयोग करने की जो अपील की गई है, वह केवल एक सामान्य आर्थिक सुझाव नहीं है, बल्कि यह भारत को वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। भारत जैसे देश में जहां सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि सौभाग्य, परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, और जहां भोजन का अर्थ ही स्वाद और तेल मसालों से जुड़ा हो, वहां इस तरह की अपील करना एक बहुत बड़े साहस और दूरदृष्टि का परिचायक है। प्रधानमंत्री की इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यापार की जटिलताओं और आम नागरिक के स्वास्थ्य के अंतर संबंधों को विस्तार से समझना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब भी हम कोई वस्तु दूसरे देश से खरीदते हैं, तो हमें उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। हर साल टनों सोना भारत की सीमाओं के भीतर आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सोना हमारे देश के भीतर किसी उत्पादक कार्य में लग रहा है? हकीकत यह है कि भारत के अधिकांश घरों की तिजोरियों और लॉकरों में पड़ा सोना एक प्रकार की मृत पूंजी है। ये सोना न तो किसी को रोजगार दे रहा है, न ही इससे कोई कारखाना चल रहा है, और न ही ये देश की जीडीपी में सक्रिय योगदान दे रहा है। जब देश का आम नागरिक बड़ी मात्रा में सोना खरीदता है, तो सरकार को उसे मंगवाने के लिए अपने कीमती डॉलर विदेशों को देने पड़ते हैं। इससे देश का व्यापार घाटा बढ़ता है और भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर होने लगता है। रुपये की कमजोरी का सीधा मतलब है कि हम जो भी अन्य चीजें विदेश से मंगवाते हैं, जैसे कच्चा तेल या इलेक्ट्रॉनिक्स, वे और भी महंगे हो जाते हैं। इस प्रकार एक नागरिक द्वारा निवेश के रूप में खरीदा गया सोना अनजाने में ही पूरे देश के लिए महंगाई बढ़ाने का कारण बन जाता है। प्रधानमंत्री ने इसी समस्या का समाधान सुझाते हुए जनता से आग्रह किया है कि वे भौतिक सोने के बजाय अन्य निवेश माध्यमों को चुनें। यदि वही पैसा बैंकों में जमा होता है या सरकारी योजनाओं में लगता है, तो बैंक उस पैसे को व्यापारियों और उद्यमियों को कर्ज के रूप में दे सकते हैं, जिससे नए उद्योग लगते हैं और युवाओं को नौकरियां मिलती हैं। सरकार ने इसके लिए स्वर्ण बॉन्ड जैसे विकल्प भी दिए हैं, जहां लोगों को सोने की बढ़ती कीमतों का लाभ भी मिलता है और साथ ही अतिरिक्त ब्याज भी। इस तरह जनता का पैसा भी सुरक्षित रहता है और देश का धन विदेशों में जाने से भी बच जाता है। ये राष्ट्र निर्माण में एक आम नागरिक की सक्रिय भागीदारी का सबसे सरल तरीका है। खाद्य तेल का मुद्दा भी भारत के लिए उतना ही गंभीर है। वर्तमान में भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% से अधिक खाद्य तेल विदेशों से मंगाता है। हम पाम तेल के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर और सूरजमुखी तेल के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर हैं। वैश्विक राजनीति में जब भी कोई उथल पुथल होती है, जैसे कि हाल के वर्षों में हमने युद्ध की स्थितियों में देखा, तो इन तेलों की आपूर्ति बाधित हो जाती है और भारत में कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। यह निर्भरता भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री की अपील का मूल उद्देश्य भारत के किसानों को इस संकट के समाधान के रूप में खड़ा करना है। भारत की मिट्टी विविधताओं से भरी है। हमारे यहाँ सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी और नारियल जैसी तिलहन फसलों की पैदावार की अपार संभावनाएं हैं। यदि भारतीय उपभोक्ता विदेशी तेलों के स्थान पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित तेलों को अपनाते हैं, तो इसका सीधा लाभ भारत के गांवों और वहां के किसानों को मिलेगा। किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन जैसी समस्याएं कम होंगी। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतारने का एक क्रांतिकारी रास्ता है। इस अपील का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू जनस्वास्थ्य है। भारत में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, विशेष रूप से हृदय रोग और मोटापा, एक महामारी का रूप ले रही हैं। बाजार में मिलने वाले सस्ते विदेशी तेल, विशेषकर पाम तेल का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। प्रधानमंत्री ने एक सजग प्रधान सेवक के रूप में देशवासियों को चेतावनी दी है कि हमें अपनी खान पान की आदतों में सुधार करना चाहिए। तेल का कम और संतुलित उपयोग न केवल आर्थिक बचत कराएगा, बल्कि एक स्वस्थ भारत का निर्माण भी करेगा। जब देश का नागरिक स्वस्थ होगा, तभी वो अपनी पूरी क्षमता से राष्ट्र के विकास में योगदान दे पाएगा। बीमारियों पर होने वाला व्यक्तिगत खर्च कम होने से परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सरकार को भी स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले अतिरिक्त बोझ से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री की ये पूरी सोच स्वदेशी और स्वावलंबन के सिद्धांतों पर आधारित है। ये हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या हम अपनी छोटी छोटी खुशियों और आदतों के लिए देश की आर्थिक सुरक्षा को दांव पर लगा सकते हैं। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि एक व्यक्ति के सोना न खरीदने या थोड़ा कम तेल खाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन भारत की ताकत उसकी विशाल जनसंख्या है। जब 140 करोड़ लोग एक छोटे से संकल्प के साथ जुड़ते हैं, तो वो एक सुनामी की तरह बदलाव लाता है। यह संकल्प केवल बचत का नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कर्जमुक्त और शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प है। आर्थिक स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में हर नागरिक की आहुति आवश्यक है। हमें ये समझना होगा कि आधुनिक युग में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते,
बल्कि वे आर्थिक मोर्चों पर भी लड़े जाते हैं। यदि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो हमें अपने आयात बिल को कम करना ही होगा। सोना और खाद्य तेल वे दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां हम सबसे ज्यादा पैसा बाहर भेजते हैं। प्रधानमंत्री की ये दूरदर्शी अपील हमें उस मार्ग पर ले जाती है जहां भारत अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकेगा। निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह अपील एक समग्र राष्ट्र नीति है। इसमें आर्थिक सूझबूझ भी है, सामाजिक सुरक्षा भी है, किसानों का कल्याण भी है और नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य भी शामिल है। ये हमें एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में विकसित होने की प्रेरणा देती है। यदि हम अपनी परंपराओं को आधुनिक आर्थिक जरूरतों के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ाते हैं तो भारत को पुनः विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह समय अपनी आदतों को बदलने का है, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने का है और एक ऐसे भारत के निर्माण में सहयोग देने का है जो न केवल अपनी रक्षा स्वयं कर सके बल्कि पूरी दुनिया को समृद्धि का रास्ता दिखा सके। सोने के भौतिक मोह को त्याग कर और स्वदेशी तेल को अपनाकर हम वास्तव में माँ भारती की सेवा कर सकते हैं। यह संदेश केवल आज के लिए नहीं है बल्कि यह एक विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है।